हेलो दोस्तों, अल्ट्रासाउंड टीचिंग वीडियो में डॉक्टर अरशद नदीम आवान के साथ आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप ठीक होंगे, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्ट्रासाउंड प्रैक्टिसेस भी जो है वो सही तरीके से जारी होगी और आप अपनी क्लिनिक में खुश होंगे और आप अपनी कम्युनिटी को जो है अपनी नॉलेज से जो है फ़ायदा ज़रूर पहुँचा रहे होंगे। जिस तरीके से आप जानते हैं कि मैंने गायनी जो है वीडियोज़ अपलोड करना शुरू कर दी हैं और गायनी से रिलेटेड सारी मालूमात मैं इन वीडियोज़ में जो है वो फ़राहम करता रहूँगा। मेरा आज का टॉपिक जो है वो है यूट्रस की पोजीशंस के हवाले से कि यूट्रस की पोजीशन जो है हमें अल्ट्रासाउंड पे किस तरीके से पता लगेगी, हम किस तरीके से पहचानेंगे कि यूट्रस पे जो है वो कौन सी पोजीशन में, ये रेट्रोवर्टेड है, एंटीवर्टेड है, एंटीफ्लेक्स्ड है या रेट्रोफ्लेक्स्ड है या फिर वो एक्सियल पोजीशन है। ये तमाम पोजीशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है पेशेंट की मैनेजमेंट के लिहाज से। अगर पेशेंट फर्टिलिटी के लिए जो है वो ऑप्ट कर रहा है तो भी इस पोजीशन का जानना बहुत ज़रूरी है, या फिर कोई और एबनॉर्मेलिटीज़ है या कोई मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटीज़ है, तब भी इस पोजीशन का बहुत ज़्यादा पोजीशन जो है वो मैटर करती हैं। तो इसलिए आपको अल्ट्रासाउंड पर पोजीशंस मेंशन करना वो बहुत ज़रूरी होता है। नॉर्मली जो है वो हम एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्स जो है लिख तो देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमें अंदाज़ा नहीं होता। बहुत सारे क्लिनिशियन इसमें जो है वो कन्फ्यूज़ होते हैं। तो मैंने आज की इस वीडियो में ट्राई की है कि आपको थोड़ी-सी गाइडलाइन दे दूँ और आपको इमेजेस दिखा दूँ कि अगर वो आपको इमेजेस नज़र आ रहे हैं तो यूट्रस की ये पोजीशन है। ट्रांसएब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड जो है उस पर आपको यूट्रस की पोजीशन किसी हद तक नज़र आ जाती है अगर पेशेंट का ब्लैडर जो है वो फुल हो, और अगर पेशेंट का ब्लैडर फुल ना हो तो फिर उस सूरत में आप टीवीएस करते हैं। टीवीएस के बहुत एडवांटेजेस हैं। वो डायरेक्ट आप स्कैन कर लेते हैं और आपको जो है यूट्रस की एग्जैक्ट पोजीशन का जो है पता लग जाता है। बिसाइड ये कि आपको एंडोमेट्रियल थिकनिंग का भी अंदाज़ा हो जाता है और अगर कोई अर्ली गेस्टेशन हो तो भी उससे आप जो है आसानी से पिक कर सकते हैं, या फिर एक्टोपिक गेस्टेशन जो है वो भी आसानी के साथ पिक की जा सकती है। तो इसलिए ट्रांसवेजाइनल की जो स्कैन की इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो बहरहाल मैंने कुछ इमेजेस जो है यहाँ पे आपके लिए अपलोड किए हैं। इमेजेस जो है इस वीडियो में आपको दिखाए गए हैं और आपको उसकी डिस्क्रिप्शन भी बताई गई है। तो उम्मीद है ये इमेजेस से आपको अंदाज़ा होगा कि यूट्रस की हम पोजीशन क्या बताएँगे और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पे हम इसकी पोजीशन कैसे लिखेंगे। तो आइए देखते हैं ये इमेज। ये ट्रांसएब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड है। आप देखें ट्रांसएब्डोमिनल इमेज पे आपको जो है यूरिनरी ब्लैडर क्लियर नज़र आ रहा है, आपको यूट्रस जो है वो क्लियरली नज़र आ रहा है। ये ट्रांसएब्डोमिनल इमेज पे आपको एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्स्ड यूट्रस नज़र आ रहा है। आप गौर करें तो आपको एंडोमेट्रियल लाइनिंग भी क्लियर नज़र आ रही है। अगर फंडल रीजन के ऊपर आप देखें तो छोटी सी ओवरी भी आपको दिखाई दे रही है और आपको इसमें वेजाइनल कैनाल भी नज़र आ रही है। ट्रांसएब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के लिए ज़रूरी होता है कि यूरिनरी ब्लैडर जो है वो फुल हो। अगर यूरिनरी ब्लैडर फुल ना हो तो आप कॉन्फिडेंटली यूट्रस की पोजीशन के ऊपर जो है वो कमेंट नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर है कि आप पेशेंट का यूरिनरी ब्लैडर फुल करवाएं, उसके बाद आप ट्रांसएब्डोमिनल स्कैन करें और ट्रांसएब्डोमिनल स्कैन के बाद आप यूट्रस की पोजीशन दें। अगर पेशेंट ओबेस है या उसका बीएमआई इंक्रीज़ है या किसी और वजह से वो ब्लैडर फिल नहीं कर सकता तो बेहतर स्ट्रेटजी ये होगी कि आप ट्रांसवेजाइनल स्कैन करें। ट्रांसवेजाइनल जो है उस पर आपको यूट्रस की पोजीशन क्लियर नज़र आ जाएगी। अगर कोई और एडनेक्सल पैथोलॉजीज है तो वो भी आसानी से आप पिक कर सकेंगे और इस तरीके से आपको जो है बाकी पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं वो आसानी से नज़र आ जाएंगे। लेकिन ट्रांसएब्डोमिनल स्कैन के लिए आपके पास फुल ब्लैडर का होना ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ पेशेंट जो कि फर्टिलिटी के लिए जो है क्लिनिक ऑप्ट करते हैं और क्लिनिक जाते हैं तो उनके लिए जो है यूट्रस की पोजीशन का जानना इंतहाई ज़रूरी होता है। तो इसलिए ट्राई करें पहले ट्रांसएब्डोमिनल पे, और अगर नहीं तो ट्रांसवेजाइनल को आप चेक करें और ये आपके पास एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्स यूट्रस जो है वो नज़र आ रहा है। ये अब ट्रांसवेजाइनल स्कैन, अगर आप गौर करें तो ट्रांसवेजाइनल स्कैन पर आपको ये यूट्रस जो नज़र आ रही है ये रेट्रोवर्टेड है और रेट्रोफ्लेक्स्ड है। राइट साइड पर आपको सर्विक्स नज़र आ रहा है, लेफ़्ट साइड पर आपको यूट्राइन फंडस नज़र आ रहा होगा। और एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स में ये होता है कि आपको राइट साइड पर यूट्रस का फंडस जो है वो नज़र आ रहा होता है। रेट्रोवर्जन में ये टोटली ऑपोजिट हो जाता है। ट्रांसवेजाइनल स्कैन पे देखें आपको बहुत क्लियरली पिक्चर नज़र आ रही है। रेट्रोवर्टेड भी पोजीशन इसकी क्लियर है और रेट्रोफ्लेक्स्ड भी इसकी पोजीशन क्लियर है। आप देखें तो थोड़ा सा आपको कर्ली सैक्स में फ्लूइड भी नज़र आ रहा है। एंडोमेट्रियल लाइनिंग बहुत क्लियरली वाजे है।
मायोमेट्रियल पैटर्न आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, कोई फाइब्रॉयड एक्टिविटी नहीं है, कोई इंडोमेट्रियल पॉलिप आपको नज़र नहीं आ रहा, कोई इंडोमेट्रियल थिकनिंग जो है एबनॉर्मल थिकनिंग या हाइपरप्लेजिया जो है वो आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल आपको पेशेंट को कोरिलेशन जो है वो LMP के साथ कर लें कि पेशेंट आया प्रोलिफरेटिव फेज़ में है, सिक्रेटरी में है, या इंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो मेंस्ट्रुअल फेज़ में दाखिल हो चुकी है, तो इसके लिए आपको LMP की ज़रूरत होती है। तो ये ट्रांसवेजाइनल स्कैन के ऊपर आपके पास रेट्रोवर्टेड और रेट्रोफ्लेक्स यूट्रस जो है वो इस तरीके से नज़र आएगा और आप कॉन्फिडेंटली अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पर ये मेंशन कर सकते हैं। इस इमेज को आप गौर से देखें, ये भी ट्रांसवेजाइनल स्कैन है और उस ट्रांसवेजाइनल स्कैन पर आपको जो यूट्रस की पोजीशन नज़र आ रही है वो एंटीवर्टेड लेकिन रेट्रोफ्लेक्स्ड है। एंटीवर्जन आप देख रहे हैं वो आपको क्लियरली एंटीवर्टेड नज़र आ रहा है। आपको सर्विक्स जो है इसका जो नॉर्मल होना चाहिए वो लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है। जहाँ तक इसका फंडस है वो उसको राइट साइड पे होना चाहिए, वो राइट साइड पे नज़र नहीं आ रहा, बल्कि वो स्लाइटली टिल्ट करके नीचे की तरफ आया हुआ है। तो ये आपके पास एंटीवर्टेड रेट्रोफ्लेक्स्ड यूट्रस है। तो ये आपको अल्ट्रासाउंड के ऊपर इस तरीके से इसकी पोजीशन नज़र आ रही है। आप देखें तो आपको जो इसमें कल्डी सैक में फ्लूइड है वो भी क्लियरली वाज़े है। आपको मायोमेट्रियम पैटर्न क्लियर नज़र आ रहा है। इंडोमेट्रियम यहाँ पे थिकनिंग है, ये सजेस्ट करती है जैसे पेशेंट जो है वो लेट सेक्रेटरी फेज में दाखिल हो चुका है। तो आप TVS के ऊपर इस तरह के पैटर्न को लिखेंगे कि ये एंटीवर्टेड और रेट्रोफ्लेक्स यूट्रस है। अल्ट्रासाउंड की इस इमेज पे ये ट्रांसवेजाइनल स्कैन है और ट्रांसवेजाइनल स्कैन पे यूट्रस की ये पोजीशन जो है ये एक्सियल यूट्राइन पोजीशन है। ये बिल्कुल एक्सियल सेंट्रल लाइन में यूट्रस पड़ा होता है, यानी इसका सर्विक्स और इसका जो फंडस रीजन है वो एक ही लाइन में एक्सियल लाइन पे जो है वो पड़े होते हैं। अगर आप इस इमेज को जो है वो ट्रांस एब्डोमिनल पे देखें तो आपको ये यूट्रस कुछ इस शक्ल में नज़र आएगा कि आपको यूँ नज़र आएगा जैसे इसके अंदर कोई फाइब्रॉयड पड़ा हुआ है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ ये पोजीशन आपको ट्रांसवेजाइनल स्कैन पे ही क्लियर हो सकती है। तो अगर जब कभी भी आपको कन्फ्यूजन हो और आप क्लियर ना हो कि ये यूट्रस की कौन सी पोजीशन है, तो बेहतर यही होती है कि आप ट्रांसवेजाइनल ऑप्ट करें। ट्रांसवेजाइनल पे ये है कि आपको सारी पोजीशन जो है वो क्लियर नज़र आती है, और चूँकि इसका मैनेजमेंट में बहुत रोल होता है। जहाँ तक इनफर्टिलिटी का ताल्लुक है तो इस केसेस में इनफर्टिलिटी ज़्यादा होती है और इसलिए इस पोजीशन को जानना ज़रूरी होता है ताकि गायनोकोलॉजिस्ट इसको प्रॉपर तरीके से इसकी मैनेजमेंट की जो प्लान है वो बना सके, वो मैनेजमेंट का प्लान दे सके। तो जब कभी भी अगर आपको ट्रांस एब्डोमिनल पे कोई कन्फ्यूजन हो तो ट्रांसवेजाइनल स्कैन को जो है वो ऑप्ट करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप एंटीवर्टेड, एंटीफ्लेक्स, रेट्रोवर्टेड, रेट्रोफ्लेक्स और एक्सियल यूट्राइन पोजीशन को इन इमेजेस की वजह से सही तरीके से समझ चुके होंगे।